गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा अपना ब्लॉक क्लासिफिकेशन चल रहा है ना। ब्लॉक क्लासिफिकेशन में अपन ने एस ब्लॉक कर लिया है ना बेटा। अब देखिए अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट एस ब्लॉक के बाद अपन लेते हैं बेटा नेक्स्ट सेकंड ले रहे हैं बेटा पी ब्लॉक। ठीक है, तो पी ब्लॉक को हमें डिस्कस करना है बेटा। ठीक है, तो पी ब्लॉक की डेफिनेशन बच्चों बहुत सिंपल। क्या कि पी ब्लॉक का मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर करेगा बताओ। एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस। बोलो सही बात है। बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे बात करूं है ना, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा मुझे बताओ। पी की बोलो, पी की टर्न तभी आएगी ना जब बोलो एनएस भर गया हो। बोलो है ना बच्चों। तो एनएस के भरने के बाद पी की बारी आने वाली है। तो एनएस टू एनपी 1 to 6 हो गया बच्चों। ये बात सबको समझ में आ गई। बोलो। अब देखो आपके कहां से कहां है, सेकंड टू 6 पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट पीरियड में कोई भी पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, पता है ना। बोलो बच्चों। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट मैं कह सकता हूं कि एक्सट्रीम राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल। बोलो ये कहां रखे हुए हैं, कौन सी जगह रखे हुए हैं बच्चों बताओ। राइट साइड में है। बोलो पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में है बच्चों। अच्छा, अब देखो अगर मैं बात करूं पी सब सेल है ना, तो इसमें बच्चों 3 ऑर्बिटल होते हैं। 3 ऑर्बिटल का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों। तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब अपन क्या बोलेंगे कि इसमें कितने ग्रुप होंगे, 6 ग्रुप होंगे है ना बच्चों। अगर मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि इन पी ब्लॉक देर आर 6 ग्रुप, क्या ये स्टेटमेंट सही है बच्चों। इन पी ब्लॉक देर आर 6 ग्रुप। अब सेकंड स्टेटमेंट सुनो। सेकंड स्टेटमेंट सुनो, ए पी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। ए पी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। क्या ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट सही है क्या, नहीं है। तो सही करो, सही करके बताओ क्या बोलोगे। इसका रीजन बताओ। आपको ये बोलना पड़ेगा ए पी सब सेल, ए पी सब सेल कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर। ए पी सब सेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर बच्चों। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा सुनो, अगर अपन बात करें, देखिए बेटा जैसे ग्रुप 13 14 15 16 17 18 है बच्चों। फिर देखिए मेंडलीव के अकॉर्डिंग हमने इसको बोला था थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए। अगले वाले को बोलो बच्चों, क्या बोलेंगे। अगले वाले को क्या बोलेंगे।
जीरो बोलेंगे, कोई 8th ए मत बोल देना, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये जीरो हो गया। अब देखो बेटा सुनो, अगर अपन इनका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो NH2 NP1 NH2 NP2 NH2 NP3 NH2 NP4 NH2 NP5 और NH2 NP6। बोलो बच्चों, सही बात है। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि टोटल NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन, बताओ इसमें टोटल NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन कितने? 3 है बच्चों, 4 5 6 7 8। बोलो सही है क्या? बोलो, इनके NS और NP इलेक्ट्रॉन ये है क्या? इनका सम ये आ रहा है बच्चों? बोलो। यहाँ देखो बेटा, ये 13 है, ये 14 है, 15 है, 16 17 18। कुछ समझ में आया? 3 4 5 6 7 8। बोलो, याद है कल जब अपन ग्रुप आइडेंटिफाई कर रहे थे तो मैंने क्या बोला था? कितने का एडिशन करना है? कितने का एडिशन करना है बच्चों, बताओ? 3 में क्या ऐड करें कि वो 13 बन जाए? 10। समझ में आया? मैंने 10 का एडिशन क्यों करवाया? अरे समझ में आया बच्चों? अब बोलो, ठीक है ना? ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो कि जितने इलेक्ट्रॉन आए ना उसके आगे धीरे से क्या लगा दो, बताओ? उसमें आगे धीरे से क्या लगा दो? 1 लगा दो, है ना? समझ में आ गया? लगाना कैसे है बताओ बच्चों? बोलो, धीरे से लगाना है, ठीक है, ओके। चलो अब देखो बेटा सुनो, 13 में क्या क्या है? देखो बेटा ये है, ये एलिमेंट है बच्चों, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों बोरॉन फैमिली, बोलते हैं बच्चों। फिर देखो, है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं बताओ? इसको कार्बन फैमिली। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका नाम है, कौन सा? सेमीकंडक्टर ग्रुप बी बोलते हैं इसको, ठीक है बच्चों। कार्बन तो है ही। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ? निकोजन, है ना? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? निकोजन। निकोजन का मतलब क्या होता है? निकोजन का मतलब होता है सफोकेटिंग, है ना? सफोकेटिंग समझते हैं? सांस लेने में दिक्कत आने लग जाए, है ना? ठीक है। फिर देखो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। विशाल सोनी, विशाल, इसका क्या नाम है बेटा कॉमन? विशाल सोनी बताएगा। विशाल सुन रहे हो? वेरी गुड। विशाल सुन रहे हो बेटा? चेल्कोजेन। तो ये क्या है? चेल्कोजेन। चेल्कोजेन का मतलब बताओ? चेल्कोजेन समझते हैं? और फॉर्मेशन, है ना? और फॉर्मेशन टेंडेंसी, मेट्रोलॉजी में पढ़ते हैं अपन और से बच्चों। फिर देखो, नेक्स्ट कौन सा है? एफ, सी एल, बी आर, आई और ए टी। इनको क्या बच्चों बोलो? इनको बोलते हैं हेलोजन फैमिली, बोलते हैं। हेलोजन का मतलब बताओ बच्चों? सॉल्ट फॉर्मिंग टेंडेंसी होती है बच्चों।
क्या होती है? सोल्ट फॉर्मिंग। फिर देखिए, ये इनको क्या बोलते हैं बताओ बच्चों? इनको बोलते हैं नोबल गैसेस, बोलते हैं बच्चों। तो पहले ये कॉमन कॉमन नेम समझ में आ गए? बोलो आ गए सबको? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, इसमें खास बात देखते हैं। देखो पी ब्लॉक के अंदर अगर आप ध्यान दो ना बेटा, तो देखो 9 गैसियस एलिमेंट है, ठीक है? पी ब्लॉक के अंदर कितने गैसियस एलिमेंट है बच्चों? 9 गैसियस एलिमेंट है। यानी किसको छोड़कर कौन दो इसमें नहीं है? बताओ बच्चों, कौन दो इसमें नहीं है? हाइड्रोजन और हीलियम, है ना बच्चों? समझ में आ गया? अच्छा बच्चों, 9 2 11 कौन होते हैं? 9 2 11 मतलब भाग जाना, ये होता है ना 9 2 11। तो मुझे बताओ गैस की क्या टेंडेंसी होती है? 9 2 11 होने की है ना टेंडेंसी, होती है बच्चों। गैसेस की टेंडेंसी 9 2 11 होने की होती है। याद हो गया? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो इसके अंदर नेक्स्ट, है ना? फर्स्ट 3 मोस्ट abundant element of अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट समझते हैं? बोलो, अर्थ क्रस्ट समझते हैं? जहां से अपन क्या करते हैं, माइनिंग से एक मेटल को ऑब्टेन करते हैं। देखो कौन कौन से, ये देखो बेटा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, Fe, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, है बच्चों? ये लिखा मैंने। अब मुझे एक बात बताओ, है ना? वेरी गुड। देखो ये पहले 3, बताओ ये पहले 3 एलिमेंट कौन से ब्लॉक हैं? चेक करो। पी ब्लॉक है बच्चों, है बच्चों? ठीक है। Fe कौन से ब्लॉक का है बताओ? Fe डी ब्लॉक का। और कैल्शियम कौन से ब्लॉक का है? एस ब्लॉक का। अगर आपसे कोई पूछे, देखो क्वेश्चन पूछे कि बताओ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, आंसर क्या जाएगा बताओ? ऑक्सीजन। ठीक है। फिर पूछे मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, एल्यूमिनियम। मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑफ डी ब्लॉक, मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑफ डी ब्लॉक, मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑफ एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑफ एस ब्लॉक, कैल्शियम। क्लियर हुआ? समझ में आ गया बच्चों? अब देखो इसको ऐसे याद रखोगे, ओ, है ना, श्रीमती, आलू पीके हैं, ठीक है? ये क्या हो गया? नमक मांगे, ठीक है? ओ श्रीमती, आलू कैसे हैं? फीके हैं। तो जब फीके होते तो आप क्या डालते हो? बताओ बच्चों। अरे फीके होते तो क्या डालते हैं नवाबो? नमक ही डालते हैं। ठीक है फिर। अच्छा बताओ बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, प्लांट किंगडम में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बताओ। बताओ बच्चों, प्लांट किंगडम का मोस्ट अबंडेंट कार्बन होता है, कार्बन होता है बच्चों, है ना? वो भी कौन से ब्लॉक में है बच्चों? मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ प्लांट किंगडम, वो क्या होता है? वो होता है कार्बन, होता है बच्चों। अच्छा, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन एटमॉस्फेयर,
बताओ बच्चों, नाइट्रोजन है बच्चों। अब आप सोचो कि सब कुछ यही ले गया, मोस्ट अबंडेंट सारे इसी का ना। तो देखो, मैक्सिमम कंपाउंड इन नेचर आर ऑफ, बोलो कंपाउंड किस ब्लॉक के होंगे, बोलो बच्चों, मैक्सिमम कंपाउंड इन नेचर आर ऑफ किसके होंगे, पी ब्लॉक के होंगे। होंगे बच्चों। एक कार्बन ही बहुत है ना बेटा। अरे एक कार्बन ही बहुत है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है हमें, है ना बच्चों। बोलो, ये समझ में आ गया क्या? अब देखो बेटा सुनो, अब अपन क्या करेंगे, देखिए एक लाइन डिस्कस करते हैं अपन जो आपने पढ़ रखी है, ठीक है। ये हो गया बच्चों, ठीक है। ये बात समझ आएगी, बोलो। एक मिनट, थोड़ा सा गलत बना दिया। हो गया भाई, बोलो। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, बोलो। मेटलोइड्स बोलते हैं, है ना। मेटलोइड्स के राइट हैंड साइड क्या है, बताओ। मेटलोइड्स के राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट और लेफ्ट समझते तो ना, नॉन मेटल है। एंड लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मेटल है। तो देखो अपन क्या बोलेंगे कि enclosed elements are metalloids। बोलो बच्चों, सही है। enclosed elements, जो मैंने बॉक्स में बंद कर रखे हैं, बोलो, है ना। अब देखिए, है ना, अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों, मेटलोइड्स के इधर, इधर क्या है, इधर है नॉन मेटल। एंड मेटलोइड्स के इधर क्या है, मेटल। बोलो बच्चों, ये बात सही है क्या? ये बात सबको समझ में आ गई, बोलो, आ गया। अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या, कि एक एलिमेंट दे रखा, देखो बेटा, ऑर्गन 3D10 4s2 4p3, है ना। कौन से ब्लॉक एलिमेंट होगा, बताओ बच्चों। पी ब्लॉक का होगा ना। पी ब्लॉक का आइडेंटिफिकेशन करना सबसे आसान है। अगर वैलेंस ऑर्बिट में आपको पी ऑर्बिटल दिख गए ना, तो कंफर्म है वो पी ब्लॉक का ही होगा, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ब्लॉक हो गया इसका पी। बताओ पीरियड कौन सा हो गया इसका, बताओ। 4 हो गया। अच्छा बताओ, अगर आपसे कोई पूछे, बताओ ग्रुप, बताओ ग्रुप क्या हो गया। देखो मैंने क्या बोला, एस और पी को जोड़ो, एस और पी को जोड़ने पर क्या आया, बोलो बच्चों, 5 आया। उसके आगे धीरे से क्या लगाना है, 1 लगाना है, तो ये हो गया 15। हो गया बच्चों, सिंपल है। बोलो, ये बात समझ आ गई, बोलो बच्चों, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इन ब्रोमीन नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन एंड पी इलेक्ट्रॉन आर, बताओ ब्रोमीन में डी इलेक्ट्रॉन और पी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये आपको बताना है। बताओ बच्चों,
ब्रोमीन में कितने तो डी इलेक्ट्रॉन है और कितने पी इलेक्ट्रॉन है, बताओ बच्चों। देखो बेटा, ऐसा लिखते हो आप, FClBr लिखते हो, वेरी गुड। देखो F हो गया 9, 17, 35, यही है बच्चों। अब देखो ये ब्रोमीन है, तो सबसे पहले ब्रोमीन की अगर बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, 4s2 4p5 होगा बच्चों। क्या कॉन्फ़िगरेशन मैंने सही लिखा, बोलो बच्चों, लिखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इससे पहले इनर्ट गैस कौन सी होगी, ऑर्गन ही होगी ना। अरे इससे पहले इनर्ट गैस कौन सी होगी, ऑर्गन ही होगी, बोलो बच्चों। अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं कि देखिए डी इलेक्ट्रॉन, तो मुझे एक बात बताओ, क्या 1d होता है, बोलो 1d होता है क्या, अरे होता है क्या 1d, नहीं होता, ठीक है। 2d होता है, 2d होता है, नहीं होता, लेकिन 3d होता है, 3d होता है बच्चों, 3d होता है। अब मुझे बताओ, ये 3d पूरा भरा होगा ना, ये 3d पूरा भरा होगा, तभी तो 4p की बारी आई। तो बोलो बच्चों, कितने डी इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 हो गए क्या, डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बात करते हैं पी इलेक्ट्रॉन की, बताओ 1p होता है क्या, नहीं होता। 2p होता है बच्चों, 3p होता है, और 4p भी होता है। तो कितने हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ में आया, अरे बच्चों समझ में आया मैंने कैसे किया, बोलो, है ना। अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, सिंगल ब्लॉक which has metal, non-metal and metalloids है बच्चों, समझ में आ गया, बोलो। सिंगल ब्लॉक है जिसमें दोनों होंगे, दोनों क्या, तीनों, ठीक है बच्चों। चलो, तो ये हमारा हो गया बच्चों, कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक हो गया बच्चों। चलिए अब अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा डी ब्लॉक की। एक बार बताओ बच्चों, डी ब्लॉक कहाँ आता है, बीच में आता है या किनारे पर आता है, आप बताओ। आप पीरियोडिक टेबल ऐसा बनाते हो, बनाते हो बच्चों, ऐसा पीरियोडिक टेबल, ये एस है, ये पी है, तो मिड में आता है, मिड में आता है। अब ये अगर बाहर वाले हैं तो डी क्या होगा, डी क्या होगा बच्चों, अंदर वाला होगा ना, बोलो डी अंदर वाला होगा। तो n-1 क्यों लिख रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है, बोलो बच्चों। तो अपन क्या लिखेंगे, एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 d ऑर्बिटल, बोलो बच्चों, सही बात है क्या, एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 d ऑर्बिटल। n-1 क्यों लिखा, समझ में आ गया बच्चों, बोलो बेटा। अब देखो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़े तो क्या लिखूंगा बताओ, ये लिखूंगा n-1 d1 to 10 ns 0 to 2, या ऐसा भी लिख सकता हूं 1 to 2, बोलो बच्चों, दोनों ही सही है। ये जीरो कैसे आया ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, और कैसे लिख सकते हो मुझे बताओ, एक बात दो बच्चों, अगर n-1 के अंदर d में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं तो इसका मतलब उससे पहले किस किस में इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं, ये बताओ मुझे। अगर n-1 d में आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो d से पहले किस किस की बारी आ चुकी, s और p क्या आ चुकी,
यानी n-1 आपका जो p है वो पूरा भरा हुआ है, बोलो बच्चों, और n-1 जो s है वो भी पूरा भरा हुआ है। ये कॉन्फ़िगरेशन सारे समझ में आए? n-1 s2 n-1 p6 क्या समझ में आए आप लोगों को? बोलो बच्चों। अरे ये समझ में आया? माधुरी कोठारी क्या? अरे ns तो वैलेंसी सेल नहीं होगा क्या? आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अब देखो बेटा, ये समझ में आया? आयरन का कॉन्फ़िगरेशन तो जानते हो, अब बताओ। वैलेंस सेल में s में इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो एक होते हैं या दो होते हैं। अरे समझ में आया क्या? कोठारी तेरे को समझ में आया? अब बताओ बच्चों, अगर आपसे पूछे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बताओ बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बोलो। अरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 1 या 2? अब बताओ, अगर बोले इलेक्ट्रॉन इन पेनल्टीमेट सेल ऑफ डी ब्लॉक, बताओ पेनल्टीमेट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बताओ बच्चों, पेन अल्टीमेट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वेरी गुड श्रिया रेप्सवाल, बहुत बढ़िया बेटा। देखो ध्यान दीजिए, एक बार बताओ, ये तो पूरा भरा होगा, ये तो पूरा भरा होगा ना, n-1 s2 n-1 p6, इतना समझ में आया क्या? अरे ये तो पूरा भरा होगा ना, बोलो, तभी तो डी की बारी आएगी। तो अब मुझे बताओ, डी में अगर मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ तो स्टार्ट कहां से करेंगे? 9 से। और डी में अगर मैक्सिमम 10 हुए तो टोटल कितने हो गए बच्चों, बताओ? 18 हो गई। ये समझ में आया? 9 to 18। अरे समझ में आया क्या नवाबों? देखो जैसे स्कैंडियम है, बताओ, स्कैंडियम का ये कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों, स्कैंडियम का ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। और स्कैंडियम, बताओ, पहला डी ब्लॉक एलिमेंट है, बोलो। स्कैंडियम पहला डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कितने आ रहे हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताओ कितने आ रहे हैं? 9 आए। अब बताओ, बात जिंक की करूं, 3s2 3p6 3d10, अब बताओ कितने आ रहे हैं? 18 आ रहे हैं क्या? दर्शिका गोस्वामी समझ में आया? दर्शिका गोस्वामी समझ में आया तेरे को? अल्टीमेट समझ गए क्या? बोलो। इनके बाहर तो कौन है? 4s2। दर्शिका गोस्वामी रेस्पॉन्ड करो जल्दी से। हाँ भैया। अब देखो सुनो, ये तो बात हमने कर ली इसकी, ठीक है। अब देखिए, मुझे बताओ, ये जो आपके जो डी ब्लॉक
एलिमेंट्स हैं वो कौन से पीरियड में बच्चों, कहां से स्टार्ट होते हैं? 4th to 7th पीरियड, याद है क्या? डी ब्लॉक के एलिमेंट 4th to 7th पीरियड में आते हैं क्या बच्चों? याद करो, मैंने बताया था ना ABCD, तो डी कौन से नंबर पर आता है? 4 नंबर पर आता है। अब देखो बेटा सुनो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो ऑल आर मेटल्स, बड़ी खाम की बात है ना? इसके अंदर गैसियस एलिमेंट्स क्या है? एब्सेंट है, ठीक है ना? मर्करी इज ए लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। बोलो बच्चों, समझ में आया? मर्करी इज ए लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। क्लियर है बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अपन क्या करते हैं मुझे बताओ। एक बार बताओ, 4th पीरियड जो है उस सीरीज को बोलते क्या है? बताओ। 3D सीरीज है ना, बोलते हैं क्या उस सीरीज को? अपन 3D सीरीज बोलते हैं क्या? देखो सीरीज कौन सी? 3D, फिर 4D और फिर 5D बोलते हैं बच्चों। 3D सीरीज क्यों बोला? मुझे बताओ, 3D सीरीज क्यों बोला? 3D समझ में आ गया क्या? क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है ना? 4D से बोला क्योंकि 4D में जा रहा है। अब देखो बेटा सुनो, अपन इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन आपको समझाता हूं। देखो बेटा, ये मेरे पास ये लिखा बेटा, ठीक है बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। मुझे बताओ ये कौन सा पीरियड है? बताओ। 4th पीरियड में बच्चों। 3D सीरीज 4th पीरियड में आती है, बोलो। अगर 4th पीरियड में आती है तो n की वैल्यू 4 लिखेंगे। अब देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2। एक बार अपन वैसे लिखते हैं, फिर जो एक्सेप्शन है वो मैं आपको बताता हूं। 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D9 4s2 और 3D10 4s2। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इसके अंदर है ना, आपको क्या नहीं मिलेगा? 3D4 और 3D9 ये नहीं मिलते ना बच्चों? बोलो, ये नहीं मिलते, नहीं मिलते है ना? आप बताओ, ये पड़ा क्रोमियम और ये पड़ा कॉपर, है ना बच्चों? अब यहाँ पे क्या होगा? 3D5 और 3D10 में रिपीट। अब देखो क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे बच्चों, समझते हैं। मुझे बताओ, ये तो वापस वैसे लिखना है, इसको भी वैसे ही लिखना है, इसको भी वैसे ही लिखना है। अब मुझे बताओ, ये 3D4 में बच्चों क्या करोगे? यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप करवाओ और क्या मिल जाएगा? 3D5 4s1 मिलता है बच्चों। इनमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होता है? बोलो बच्चों, 3D10 4s1 और इसमें क्या होता है? 3D10 4s2। तो 3D में क्या ध्यान रखना है? बोलो बच्चों, कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलते? बताओ। 3D सीरीज में कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलते? D4 और D9। बोलो बच्चों, ठीक है? D4
और D9। और रिपीट क्या क्या हो सकते हैं? रिपीट क्या क्या हो सकते हैं? बोलो बच्चों। D5 D10। अच्छा, यही रिपीट क्यों हुए? बताओ, यही रिपीट क्यों हुए? क्योंकि ये स्टेबल है हाफ फिल्ड और फुल फील्ड के कारण। ठीक है बच्चों, अब देखो। अच्छा, 3D सीरीज समझ में आ गई? 3D क्यों बोला? क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है। अब आओ बच्चों, अब बात करते हैं 4D सीरीज की। तो देखिए, बताओ बच्चों, ये कौन से पीरियड में आएंगे? बताओ, इसका पीरियड नंबर बोलो। एन की वैल्यू 5 हो गई। एन की वैल्यू अगर 5 हो गई तो मुझे बताओ डी क्या होगा? डी कौन सा होता है? बताओ, डेफिनेशन में क्या लिखा था? n माइनस वन डी। डेफिनेशन में n माइनस वन डी लिखा, तो n 5 है, तो d समझ में आ गया बच्चों? 4d होगा। अब देखो बेटा, सुनो क्या लिखेंगे इसमें। 4d1 5s2 है ना? ठीक है, फिर देखो 4d2 5s2, 4d3 5s2, 4d4 5s2, 4d5 5s2 है ना? 4d6 5s2 है ना? 4d7 5s2, 4d8 5s2, 4d9 5s2 एंड 4d10 5s2। ये लिखा बच्चों मैंने। ठीक है, अब देखो बेटा, सुनो इसमें क्या ध्यान रखना है। इसमें देखो बेटा, आपको क्या नहीं मिलेगा? ये कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं मिलेंगे इसमें। अब देखो बेटा, इसमें सिंपल सी बात यह है कि रीजन के बजाय आप इन फंडों को ध्यान रखो, क्योंकि रीजन एग्जाम में आपको याद आएंगे नहीं बच्चों। मैं आपको फिर बता देता हूं, रीजन एग्जाम में याद नहीं आएंगे, लेकिन ये फंडे जरूर याद आ जाएंगे। ठीक है, कौन कौन सा नहीं मिलता? 4d3 6 और 9। और क्या रिपीट हो सकता है? 4d5 एंड 4d10 में रिपीट। बोलो, रिपीट वही हो रहे हैं है ना? 4d5 और 4d10। अब देखो बेटा, कैसे लिखेंगे इसको समझते हैं बच्चों। देखो, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। बोलो बच्चों, ये तो वही है। इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ, ये D3 आएगा नहीं ना? बोलो बच्चों, अगर ये D3 आएगा नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा? D3 के जस्ट आगे क्या आएगा? बोलो बच्चों, D3 के आगे D4 आएगा ना? तो ये क्या बन जाता कॉन्फ़िगरेशन? 4d4 5s1। अब जब 4d4 यहां आ चुका, तो अब अगर आप इसको भी 4d4 रखते हो तो ये तो रिपीट हो गया ना? अरे बच्चों, ये तो रिपीट हो गया ना? रिपीट तो नहीं हो सकता। अरे बच्चों, रिपीट हो सकता है क्या? 4d4 रिपीट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो देखो, यहां से इसको इधर सेंड करो, 4d5 रिपीट होता है। ठीक है, फिर ये कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो 4d6 आ गया, क्या d6 मिलेगा? अरे d6 मिलेगा क्या? 4d6 बोलो, नहीं मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इसको D7 में कन्वर्ट करो। तो जैसे ही मैंने इसको D7 में कन्वर्ट किया, ये कर दिया। अब बताओ, इसको क्या करूं बच्चों? बताओ, 4d7 को क्या करूं? बोलो, D8 कर दो। तो देखो बेटा, ये हो गया 4d8 5s। अब बताओ, ये अगर 4d8 हो गया तो D8 तो रिपीट नहीं होगा ना?
D8 तो रिपीट होगा नहीं। अरे यहां समझना ढंग से, क्या D8 रिपीट होगा? नहीं होगा। और D9 आता नहीं है। अरे D9 आता नहीं है तो फिर क्या होगा बताओ बच्चों? सीधा D10 होगा। तो 4D 10 5s2, ठीक है ना? क्या लिखा हमने? 4D 10 5s 0 हो जाएगा बच्चों। 4D 10 5s 0। अब बताओ ये क्या हो जाएगा? 4D 10 5s 1 और ये आ गया। देखो बेटा, एग्जाम में अगर कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन आना है ना, तो वो क्वेश्चन आपका 4D सीरीज में से आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। अरे समझ में आया मैंने क्या लिखा है ये? बोलो। देखो मैंने क्या बोला, कौन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा बताओ 4D सीरीज में? 4D सीरीज में कौन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? 369 369। और 3D सीरीज में 49 हो गया बच्चों। अब देखो ये पैलेडियम, चलो इसकी बात एक बार पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं फिर करते हैं अपन। अब देखो बेटा, अपन चलते हैं नेक्स्ट 5D सीरीज के अंदर, ठीक है? तो 5D सीरीज देखो, ये बच्चों, ठीक है? मुझे बताओ ये कौन से पीरियड में आएगी बच्चों? n इक्वल्स टू 6 में आएगी ना? तो n अगर 6 है तो d अपना आप ही 5 वाला हो गया। हो गया बच्चों। अब मुझे बताओ हम क्या देखेंगे इसमें? ये बहुत ही सिंपल है। इसमें है ना बेटा, एक ही चीज याद रखनी है कि इसमें 5D 8 नहीं मिलेगा, बस एक ही नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है? और क्या 5D 5 और 5D 10 में रिपीट, ये हो सकता है, रिपीट हो सकता है, ठीक है ना? तो देखो एग्जाम में बेटा अगर आप इन फंडों से करोगे तो कर लोगे, क्योंकि सबके रीजन याद नहीं रहेंगे बच्चों। आपको मैं आपको फिर बता देता हूं, सबके रीजन याद नहीं रहने वाले। अब देखो बेटा सुनो, ये लेंथेनम है, तो लेंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? सिंपल है। देखो बच्चों अपन क्या लिखेंगे? 5D1 बोलो क्या आ जाएगा? 6s2। 5D2 6s2। 5D3 6s2। 5D4 6s2, है ना? 5D5 6s2। फिर 5D6 6s2। 5D7 6s2, है ना बेटा? अब बताओ क्या अगला 5D8 लिखूं क्या, या क्या लिखूं? बोलो बच्चों। देखो होना चाहिए था ये 5D8 6s2, ये नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? 5D9 6s1। इसका क्या लिखोगे? होना चाहिए था ये, लेकिन क्या हो जाएगा ये? 5D10 6s1 और ये क्या हो जाएगा? 5D10 6s2। हो गया बच्चों? बोलो क्या ये समझ में आया बच्चों? बोलो। तो बताओ ध्यान रखनी है। देखो 3D सीरीज में क्या नहीं होगा? 3D सीरीज में 49 नहीं होगा, ठीक है? 4D सीरीज में 369 नहीं होगा। और 5D सीरीज में बोलो बच्चों क्या नहीं होगा? D8 नहीं होगा। और रिपीट कौन से कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं? रिपीट कौन से कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं? 5 और 10। अब मुझे बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ सबसे कम एक्सेप्शन वाइज बात करें तो कौन सी सीरीज हुई बताओ? सबसे कम एक्सेप्शन वाइज 5D हुई और 3D भी हुई। 3D में भी दो ही है,
और 5D में भी 2 ही है। सबसे ज्यादा बताओ, सबसे ज्यादा 4D में हुआ। समझ में आएगा बच्चों? ठीक है, बोलो। देखो रीजन बेटा मैंने देख लिया कि बच्चों को याद नहीं रहता, इसलिए आप फंडे याद रखो, ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखो बेटा सुनो, अब एक चीज समझते हैं। देखो एक बात बताओ, ये आपका अगर ये थर्ड ग्रुप, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना, 11 और 12 है बच्चों। एक बात बताओ, हम जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो हम एक चीज बोलते हैं कि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है बच्चों, एक ही जो आपका ग्रुप होता है उस ग्रुप के सारे एलिमेंट का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होता है। बोलो बोलो बच्चों, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होता है बच्चों, होता है। लेकिन अब अगर आप एक बात ध्यान दोगे ना, देखो बेटा, देखो ये ग्रुप 5 है, फिर 7, एक मिनट बेटा, देखो 5, 6, 8, 9 और 10। आप अगर इन ग्रुप को ध्यान से देखो, इन ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स है ना, इनका कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा नहीं है। देखो अगेन यहाँ पे देखो 3, 4, 5 है ना, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, और एक बार मैं यहाँ भी लिख देता हूँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब देखो बेटा, सबसे पहले फिफ्थ ग्रुप में देखो, वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन देखो बच्चों, बताओ क्या आ रहा है। 3D3 क्या आ रहा है बच्चों, 3D3 4s2 आ रहा है बच्चों। लेकिन इसके ठीक नीचे वाले को देखो, ठीक नीचे वाले को देखो, ये कॉन्फ़िगरेशन आता है, ये नहीं आता बच्चों। 4D4 5s1 आने लग गया ना, अरे समझ में आया क्या? फिर देखो इसके ठीक नीचे यहां देखो, क्या सिमिलर है, क्या सिमिलर है क्या? बोलो, नहीं है ना? अरे बच्चों समझ में आया क्या? ये बात समझ में आई सबको? देखो अगर मैं वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, 3D3 4s2 है ना। Nb का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है बताओ, 4D4 5s1। ठीक है, और TA का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है बताओ, 5D3 है ना, और 6s2। अब देखो क्या कॉन्फ़िगरेशन सबके सिमिलर है क्या? क्या तीनों के कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है क्या? नहीं है ना। देखो वेनेडियम में और टेंटलम में तो D3 है, और Nb में कितने आ गए, 4 आ गए ना। अरे चेंज हो गया ना। और देखो वेनेडियम और टेंटलम के S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और Nb में कितना हो गया, 1 हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, है ना, 5 के बाद 6 लेते हैं बेटा। देखो जैसे ये क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन आपने ये लिखा, मोलिब्डेनम का 4D5 5s1 और टंगस्टन का 5D4 6s2। अब बताओ क्या इनका कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है क्या, है क्या? 554 नहीं है ना। दर्शिका गोस्वामी, अब समझ में आया तेरे को? तो बच्चों देखो मैं क्या बोलता हूं कि इन जनरल वैलेंस शेल configuration of
all elements of a particular group is similar except group 5, 6, 8, 9, 10 और 18। 18 भी है बच्चों। 18 क्यों हुआ, समझ में आया? बताओ। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2। नियोन का देखो 2s2 2p6। ऑर्गन का देखो 3s2 3p6, है ना? क्रिप्टन का 4s2 4p6। जिनोन का 5s2 5p6। बताओ बच्चों। अरे सही है ना? क्या सबका वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है क्या? नहीं है ना? नहीं है बच्चों, नहीं है। तो देखो, ध्यान दो, कौन कौन से ग्रुप बनेंगे बच्चों? 5, 6, 8, 9, 10। देखो बेटा, पहले जो 10 है ना, उसको डिवाइड करो आप 5। तो जो 10 का जो लास्ट हाफ है ना, लास्ट हाफ में 7 को छोड़कर बाकी किसी में सिमिलर नहीं आ रहा। देखो 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया और 10 आ गया। आ गया ना बच्चों? बोलो। अरे समझ में आया क्या? बोलो, दिमाग बैठ गई बात सबको? चलो बच्चों, अब बात करते हैं अपन। बेटा ये कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेना, बहुत काम आएंगी। अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं कि जैसे मेरे पास ये Ni है, ये Pd है और ये Pt है, ठीक है? Ni Pd Pt। Ni का कॉन्फ़िगरेशन देखो 3d8 4s2 और Pd का क्या था? 4d10 5s0, है ना? और इसका क्या था? 5d9, है ना? 6s1, है बच्चों? बोलो, ये देख लो आप। Ni का देखो, Ni का दिख रहा है 3d8 4s2। Pd का दिख रहा है बच्चों? ये देखो, ये पड़ा, ये Pd का देखो, ये पड़ा पड़ा। और Pt का देखो, ये पड़ा, है बच्चों? आया क्या समझ में? बोलो। अब देखो बेटा, सुनो, अब ध्यान से समझना। देखो, अगर मैं इनके ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछूं, बताओ निकल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? बताओ, निकल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2 है ना? पैलेडियम में कितने हैं? देखो बच्चों, ये कुछ तो जीरो बोल देंगे, है ना? ये वो बच्चे हैं कि अखबार में ना अगर कोई बंदा फेल बच्चों का भी एडवर्टीजमेंट कर दे तो उसको लगेगा यार बच्चे की तो सेलेक्ट हो गई। अरे 5s0 है मेरे भाई, वो मैंने लिख दिया तो तूने जीरो बोल दिया, ऐसे मत कर यार। और जो ये D10 बोल रहे हैं वो भी बहुत ही हालत खराब हो उनकी। अरे 4D से पहले और क्या क्या आएंगे? 4D से पहले और क्या क्या आएंगे बच्चों? 4P नहीं आया? 4s नहीं आया क्या? बोलो, अरे बोलो। देखो 4s2 4p6 आया, तो कितने हो गए? 18 हो गए बच्चों, 18 हो गए। और इसमें कितने हुए? इसमें बोलो, प्लेटिनम में बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अरे प्लेटिनम का तो बोल दो यार, एक ही है बच्चों? बताओ। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं इनमें ऑर्डर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
किसमें ज्यादा है? पीडी, फिर एनआई और फिर पीटी, है ना। बताओ, एक बात बताओ, ये बड़ी खास बात है। देखो, ये बड़ी मजेदार बात है, बहुत ही शानदार बात निकल गई हमारे सामने कि इस दुनिया में पंडित जी एकमात्र ऐसे हैं जिनके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है। बाकी दुनिया का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिनके वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। 8 इलेक्ट्रॉन किन में होते हैं? बोलो बच्चों, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं नवाबों? नोबल गैसेस में होते हैं। समझ में आ गया? तो अगर आपसे कोई पूछे कि 18 इलेक्ट्रॉन किस में है, तो बोलो किस में बच्चों? पंडित जी में। याद रहेगा? पीडी, पंडित जी कितने साल के हो गए? बोलो बच्चों, पंडित जी कितने साल के हैं? 18 साल के। याद रहेगा? बोलो। पैलेडियम एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसके देखो, जिसमें क्या है? S0 है, 5s0, यानी वैलेंस ऑर्बिट में जो S लिखते हैं अपन, उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब समझ में आया बच्चों मैंने ऊपर ये 0 क्यों लिखा? देखो, n-1 d1 to 10 ns 0 to 2, ये 0 किसके कारण लिखा? बताओ बच्चों, ये 0 किसके कारण लिखना पड़ा? बताओ। पंडित जी के कारण, है ना। तो पंडित जी को ध्यान रखना, ठीक है। बोलो, ये क्वेश्चन आता है बेटा, है ना, कि भैया पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? बोलो बच्चों, क्या बताओगे? सबसे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पीडी में होते हैं। और इन तीनों का ऑर्डर भी पूछते हैं, इन तीनों का ऑर्डर भी पूछते हैं, है ना। तो पीडी, एनआई और पीटी, ठीक है। समझ में आ गया? बोलो, ये ऑर्डर याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात समझ में, ऑर्डर याद हो जाएगा। देखो पंडित जी है ना, अपनी पंडिताइन को क्या कहते हैं कि पंडिताइन नहीं पीटो मत मुझे। क्यों? क्योंकि मैं अब कितने साल का हो गया? बताओ, कितने साल का हो गया? 18 साल का। अब देखो, अगर इतना बोलने के बाद भी अगर आप है ना भूल गए ना, तो फिर भैया तुम है ना डॉक्टर बनने लायक नहीं हो, ठीक है ना। समझ गए बात मेरी? इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है बच्चों। चलो, अब देखो बेटा, अब कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। देखिए बेटा सुनिए, अगर मैं बोलूं वोलेटाइल मेटल्स, जानते हो बच्चों? जिंक, कैडमियम, Hg, जानते हो? कोइनेज मेटल्स। चिराग, चिराग क्लास में हो आप? हाँ भाई चिराग, चिराग कौन से होते हैं कोइनेज मेटल? कोइनेज मेटल्स कौन से होते हैं? वेरी गुड। देखो बच्चों, कॉपर, Ag, Au, है ना, जिनके क्या बनाते हैं अपन? क्या बनाते हैं बच्चों? कॉइन्स बनते हैं, सिक्के बनते हैं, बनते हैं बच्चों, ठीक है। फिर देखो, फिर बात करें हाईएस्ट डेंसिटी इन पीरियोडिक टेबल, ऑस्मियम और इरिडियम, ठीक है ना। हाईएस्ट डेंसिटी इन पीरियोडिक टेबल वो किसमें होती है? ऑस्मियम और इरिडियम है। और अगर आपसे पूछे कि हाईएस्ट डेंसिटी इन लिक्विड एलिमेंट, तो आंसर क्या जाएगा? बताओ बच्चों। तो मरकरी जाएगा, है ना। तो आंसर मरकरी जाएगा,
मरकरी की कितनी होती है डेंसिटी, बताओ भाई। मरकरी की 13.6। स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ रहे थे आप अभी, ठीक है बच्चों। अब बताओ मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट अमंग ऑल मेटल्स। ये तो सबको याद है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, है ना बच्चों, पढ़ते आ रहे हो। बोलो अब बताओ, ये तो समझ में आ गया, लिक्विड एलिमेंट ये जानते हो आप। अब मुझे बताओ एक क्वेश्चन बताओ। देखो एक एलिमेंट है Z78, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं बच्चों, है ना। Z78 है ना बच्चों, बताओ। दीपेश आप बोल रहे हो कितने इलेक्ट्रॉन, 28। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ये 78 जो है ना, ये कौन सी पीरियड का है, बताओ। 78 कौन से पीरियड का है, 6 पीरियड का हो गया ना, कंफर्म 6 पीरियड, ओके ओके। अच्छा बताओ 6 पीरियड का मैजिक नंबर क्या था, 6 पीरियड का मैजिक नंबर क्या था, 32 था। वेरी गुड भूमिका, ठीक है। तो आप मुझे बताओ क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो मेरे हिसाब से आपको ये पिक्चर समझ में आई होगी कि NiPdPt ये है 78, इसमें 32 कम करो, बोलो 78 में से अगर आप 32 कम करते हो, बोलो बच्चों 46, और इसमें से 18 कम करो, करोगे क्या, कितना आ जाएगा, 18 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 28। तो बताओ ये कौन हो गया, प्लेटिनम हो गया ना बच्चों, प्लेटिनम। अब देखो बेटा सुनो, ये जो प्लेटिनम है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो बेटा क्या था, याद है क्या, 5d9 6s है बच्चों। अरे ये प्लेटिनम ही हुआ, 78 कौन हुआ, प्लेटिनम हुआ ना, बोलो बच्चों 78 प्लेटिनम हुआ। अब मुझे बताओ जब इलेक्ट्रॉन 5d में है तो उससे पहले कौन से डी आ चुके हैं, बोलो बच्चों कौन कौन से डी आ चुके हैं, 3d 4d आ चुके हैं ना, अरे भरे होंगे ना, बोलो बच्चों। तो बताओ टोटल डी इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 10 + 10 + 9 यानी 29, है ना, ठीक है 29, समझ में आ गया। प्लेटिनम में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 29 है, ठीक है। तो भैया ये 29 धर्मों का पालन करते हैं प्लेटिनम, 29 बताओ किसमें होते हैं, 29 20 और 9 विष्णोई, बच्चों तो प्लेटिनम समझ में आ गया, अरे प्लेटिनम समझ में आ गया, बोलो आगे क्या बच्चों। अब देखो बेटा मुझे एक बात बताओ, देखो अगर मैं आपसे एक सिंपल सा पॉइंट पूछूं, देखो S P D और F, एस ब्लॉक का एलिमेंट किस एटॉमिक नंबर से शुरू हो जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट 1 से शुरू हो जाते हैं, पी का, पी का किस नंबर से, बताओ बच्चों 5 से, डी का बताओ, डी का 21 से, है ना। तो बताओ एफ का बताओ,
58 से, है ना बच्चों, है ना। स्टार्ट्स फ्रॉम, ये जेड लिख दिया, है ना। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स in which these electrons are not found, है ना। क्या लिखा मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन विच दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फाउंड। एक बात हो, अगर ये एक से स्टार्ट हो गया, इसका मतलब तो कोई भी दुनिया का ऐसा एलिमेंट नहीं होगा ना जिसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं हो। बताओ बच्चों, दुनिया के सारे एलिमेंट में ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे। बताओ कितने एलिमेंट में, बताओ, पी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। 5 से स्टार्ट हो रहा है ना, इसका मतलब पहले वाले 4 में नहीं होगा ना। बोलो बच्चों, डी स्टार्ट 21 से हो रहा है, इसका मतलब पहले 20 में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ना बच्चों। बोलो बेटा। फिर बताओ 58 माइनस 57, बोलो बच्चों। पहले ये कुछ समझ में आया क्या, ये मैंने क्या लिख दिया। अरे समझ में आया क्या। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं, एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन बोलूं। देखिए एक क्वेश्चन है कि टोटल एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, मान लो वो है 114, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एट लीस्ट 1 s इलेक्ट्रॉन, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एट लीस्ट 1 p इलेक्ट्रॉन, फिर d इलेक्ट्रॉन और f इलेक्ट्रॉन। बताओ बच्चों, फटाफट बताओ। s तो सब में होगा बच्चों, सब में होगा ना, ठीक है। अब p कितनों में नहीं होगा, 4 में नहीं होगा, तो बाकी बाकी सब में तो होगा ना। 114 माइनस 4 यानी इसमें होगा, फिर 114 माइनस 20, है ना बच्चों। बोलो, ठीक है। और 114 माइनस 57, बोलो बच्चों। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या, अरे ये क्वेश्चन समझ में आया क्या। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अरे कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बोलो। दर्शिका गोस्वामी, कौन सा नहीं समझ में आया तेरे को। अरे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, देखो बच्चों, एस कहां से शुरू हो जाता है। एस आपको पता है ना, 1s1 से शुरू हो जाता है ना। और पी कहां से शुरू होता है, 2p से शुरू होता है। ये कहां से शुरू होता है, 3d से शुरू होता है। और ये कहां से शुरू होता है, f से शुरू होता है। इसका मतलब दुनिया का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन एक बात हो, जैसे देखो मैं बोलूं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 1s2 1s2 2s1 1s2 2s2, ठीक है।
अब देखो बोरोन में एक पी इलेक्ट्रॉन आ गया, तो बताओ इससे पहले कितने एलिमेंट है जिनमें कोई पी इलेक्ट्रॉन नहीं है? बताओ। 4 हो गए। अरे समझ में आया क्या? आगे बात समझ में? अब बताओ, कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन जानते हो आप? कैल्शियम का क्या होता है? देखो, कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्गन 4s2, और स्केंडियम जो 21 है इसका होता है ऑर्गन 3d1 4s2। तो मुझे बताओ डी के इलेक्ट्रॉन सबसे पहली बार कहाँ आए? 21 में आए ना? इसका मतलब इससे पहले वालों में तो नहीं आया ना? अरे इसका मतलब तो इससे पहले वालों में नहीं आया ना? बोलो। तो पहले कितने हुए 21 से? 20। ऐसे एफ में पहला एफ इलेक्ट्रॉन किस में आता है? 58 में आता है। तो 58 से पहले कितने हो गए? 57। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? दर्शिका गोस्वामी समझ में आई तेरे को? अब मुझे बताओ, इतनों में नहीं है, इतनों में ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अब टोटल में से उनको माइनस कर दो, तो बाकी में तो होगा ना? अरे बाकी में तो होगा ना? बोलो। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो बेटा, सुनो। अपन बात करते हैं प्योरिटी ऑफ गोल्ड की, है ना? गोल्ड की प्योरिटी किस में मेजर की जाती है बच्चों? बताओ। गोल्ड की प्योरिटी कैरेट में मेजर की जाती है, ठीक है? आपको पता होगा 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो क्या होता है? 8% प्योर होता है बच्चों। तो बताओ 18 कैरेट गोल्ड कितना होगा? देखो, क्या वो 75% होगा? 18 कैरेट गोल्ड कितना होगा? 75%। ठीक है। अब देखो, बात अगर अपन करें प्योरिटी ऑफ सिल्वर की, है ना? तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो बेटा, ऐसे लिखा मेरा मान 925 फाइन सिल्वर। इसका मतलब समझो, ये जो 925 है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि 1000 पार्ट कंटेन्स 925 पार्ट ऑफ सिल्वर, है ना? तो बताओ 100 पार्ट कितना रखेगा? 92.5 रखेगा या नहीं रखेगा? रखेगा बच्चों। अरे कुछ समझ में आया क्या? अरे 1000 में अगर 925 है तो 100 में इतना हो जाएगा। ये क्लियर है क्या बच्चों? बोलो। ठीक है बच्चों, चलो अब बात करते हैं बेटा। एक बात बताओ, सबसे पहले हमारा कौन सा ब्लॉक हो चुका है? डी ब्लॉक हो चुका है। अब अपन आते हैं बच्चों एफ ब्लॉक में, ठीक है? ये लास्ट एफ ब्लॉक है बच्चों, ठीक है? तो मुझे बताओ एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होगा? बताओ। एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होगा? कौन से ऑर्बिटल को बोलोगे? एफ ऑर्बिटल भी कौन सा? ढंग से बोलो। n-2 एफ बोलो, ऐसे बोलो। n-2 एफ ऑर्बिटल क्या बोलेंगे? एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन n-2
एफ ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन n-2 f ऑर्बिटल। अब देखो बेटा सुनो, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बच्चों। तो देखो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो ये आता है, ये आया बच्चों, n-2 f1-14 n-1 d0-1 और ns2। ये क्यों आया बताओ, ये 1 या 0 ये क्यों आया, कौन बताएगा? बोलो बोलो भूमिका। हेलो। सर वो इलेक्ट्रॉन सीधा ना जब लैंथेनॉइड सीरीज में जाता है तो सिर्फ डी में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और फिर आगे जाकर फुल हाफ को फुल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए वो जब एक पॉइंट पे 4f4 को 4f5 कर देगा तो डी में 0 रह जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, वेरी गुड विशाल, म्यूट कर ले बेटा। तो क्या बताओ बेटा, देखो सुनो, मुझे एक चीज समझाओ। देखो एक बहुत सिंपल सी बात हमने सीखी थी, ऐसा क्यों आया वो सीखते हैं वापस। देखो हमारे पास ये था, हाँ बच्चों, 21, ठीक है, 39, 57 और 89। अब बताओ लेंथेनॉइड स्टार्ट कहां से होता है, 58 to 71 होता है, और एक्टिनॉइड कहां से स्टार्ट होता है, 90 to 103। लेकिन एक बात बताओ, 58 से ठीक पहले एक डी ब्लॉक का एलिमेंट आया है क्या, बोलो बच्चों, आया है ना? अरे आया है, तो समझ में आ गया। n-1 d0-1 क्यों बोला, बोलो बच्चों, n-1 d0-1 क्यों बोला, क्लियर है क्या? बोलो, क्या सब बच्चों को समझ में आया ये मामला? अरे बच्चों समझ में आया? गोस्वामी जी समझ में आया आपको? दर्शिका गोस्वामी, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, ध्यान दो, अगर मैं बात करूं, देखिए क्या करेंगे हमारे पास, ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें क्या है, देखिए 14 होते हैं लेंथेनॉइड्स, होते हैं बच्चों, 14 होते हैं लेंथेनॉइड्स, है ना? और लेंथेनॉइड्स कौन से पीरियड में आते हैं बच्चों, 6 पीरियड में आते हैं बच्चों। तो n की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। जैसे ही मैंने n की वैल्यू 6 रखी, क्या हो जाएगा बताओ, 4f 1 to 14, 5d 0 to 1 और 6s2। क्लियर है क्या, बोलो बच्चों? अरे ये बात क्लियर है क्या? अब देखो, अगर मान लो मैं बोलूं कि मेरे पास 14 एक्टिनोइड्स हैं, तो ये कौन से पीरियड में आते हैं बच्चों, 7th पीरियड में आते हैं। तो n की वैल्यू 7 होगी, n की वैल्यू 7 रखते ही 5f 1 to 14, 6d 0 to 1 और 7s2 आ गया बच्चों। तो आपको पता होगा कि हम लेंथेनॉइड्स को 4f सीरीज भी बोलते हैं और एक्टिनोइड्स को 5f सीरीज भी बोलते हैं ना बच्चों? क्यों बोलते हैं बताओ, क्यों बोलते हैं बताओ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन
4f में जा रहा है या 5f में जा रहा है, इतना समझ में आ गया। अब देखो बेटा सुनो, मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल f ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हो गए, 14 + 14 28, ठीक है, ऑल आर मेटल्स, सारे के सारे मेटल्स हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा समझते हैं इसको ढंग से, एक बात जो काम की है सुनो। देखो सबसे पहले अपन लेते हैं लेंथेनॉइड लेता हूं बेटा मैं, ठीक है बच्चों। लेंथेनॉइड का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा, अगर अपन एक जनरलाइज वे में लिखें, ठीक है, तो जनरलाइज वे के अकॉर्डिंग बताओ बच्चों, स्टार्ट करें, बोलो। सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन बोलो बच्चों, बताओ। देखो इस चीज को समझाने से पहले ना मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ, वो थोड़ा सा समझो, इसको एक बार मैं हटाता हूँ। आपने n+l रूल पढ़ा था बच्चों, n+l रूल, बोलो, उसको एक बार वापस देखो, फिर ये चीज आपको बेटर समझ में आएगी। देखो बेटा सुनो, n+l रूल क्या पढ़ाया था, SPDF, ये क्या है बच्चों। अब ध्यान से सुनो, हमने क्या लिखा था, सबसे पहले देखो SS 2 बार, PS 2 बार, DPS 2 बार, ठीक है, FDPS और FDPS, ये भी लिखा मैंने, कैसा लिखा था, क्या लिखा था बच्चों, ये समझाया था, बोलो बच्चों। अब देखिए सुनिए, मैंने इसको ऐसे समझाया था बच्चों, 8 7 6 5 7 6 5 4, है ना, 6 5 4, है ना, 5 4 3 4 3 3 2 2 1, ये याद है, अभी एटॉमिक में पढ़ाया था। अब देखो बेटा सुनो, अगर आप ध्यान दो ना, बताओ 4s तक कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके होते हैं बच्चों, बताओ, 20 इलेक्ट्रॉन, है ना बच्चों, 4s तक बच्चों 20 इलेक्ट्रॉन आ चुके होते हैं। अच्छा आप बताओ 6s तक कितने आ चुके होते हैं, 56, वेरी गुड, और 7s तक 88, है ना। देखो इसको याद कैसे रखोगे, ध्यान से सुनो, अच्छे से समझो। देखो ये बच्चों, ये 4s है ना, 4s को आप 5 की तरह बोलो, है ना, s को क्या बोलोगे, 5 की तरह। देखो तो बोलो बच्चों, 4 5 जा क्या होता है, बताओ, 4 5 जा क्या होता है, नींद आ गई क्या सबको, 4 5 जा 20 होता है, ठीक है साहब। अच्छा किसी को आपने उल्टी नजर से देखा, बोलो बच्चों, किसी को उल्टी नजर से देखा, नहीं देखा, 6s को देखो, 6s को उल्टी नजर से देखो, तो s क्या दिखेगा, 5, और इधर वाला क्या दिख रहा है, 6, तो कितना हो गया, बोलो बच्चों, 56। 6s को 6s को कैसी नजर से देखना है, बोलो बच्चों,
अरे सिक्सर्स को कैसी नजर से देखते हो आप? बोलो उल्टी नजर से। ठीक है, उल्टी नजर। ओके। और 7S वाला याद करो, इसकी कोई ट्रिक बनी नहीं अभी तक। ठीक है, अब मुझे बताओ, एक बात बताओ बच्चों, 6S तक कितने इलेक्ट्रॉन आए? 56। तो N प्लस L रूल के अकॉर्डिंग बताओ नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए? बताओ। N प्लस L रूल के अकॉर्डिंग 4F में जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो अब मेरी बात को अच्छे से समझना बेटा, देखो बड़ी खतरनाक बात आ रही है। 6S तक 56। मुझे बताओ 57 एटॉमिक नंबर किसका है? 57 लेंथेनम का है ना बच्चों? अब मुझे बताओ, अगर मैं 6S के बाद अगला इलेक्ट्रॉन 4F में भर दूं तो लेंथेनम कौन से ब्लॉक का हो जाएगा? बताओ बच्चों। लेंथेनम बन जाएगा F ब्लॉक का, जबकि लेंथेनम है कौन से ब्लॉक का? डी ब्लॉक का। समझ में आया? बोलो बच्चों, डी ब्लॉक का है ना? तो देखो पंगा क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरना पड़ता है आपको 5D1। वैसे देखो बच्चों, इसका रीजन बहुत सिंपल होता है कि जैसे जैसे n बढ़ता है ना, वैसे वैसे एनर्जी लेवल में बहुत कम होता जाता है। ये बात अपन ने एटॉमिक में पढ़ी थी, है ना? और हर इलेक्ट्रॉन की एंट्री के बाद एनर्जी का ऑर्डर चेंज होता रहता है। ठीक है ना? अब मुझे बताओ, अब ये हो गया, इसके बाद वापस क्या होगा बच्चों? देखो 58 to 71 क्या जाएगा? अब बताओ 58 to 71 किस में जाएंगे इलेक्ट्रॉन? अरे किस में जाएंगे? 14 है ना, तो 4F में जाएंगे, जाएंगे बच्चों, 4F में जाएंगे। अब वापस आ जाओ, इसके बाद वापस आपका डी में जाएगा, है ना? आपका डी में जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, 2 to 10। 5D के बाद 6P में, 6P के बाद 7S2 में। एक बात बताओ, 7S तक कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके? 7S तक कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके? 88, है ना? अब मुझे बताओ 89 वाला इलेक्ट्रॉन N प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग कहां जाना चाहिए? बताओ। N प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग 5F में जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन 89 कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक का। तो अगर 5F में भेज दिया तो F ब्लॉक का बन जाएगा। तो बच्चों अगेन बताओ, यहाँ क्या दिक्कत हुई? एक इलेक्ट्रॉन हमें फिर किसमें भेजना पड़ेगा? 6D में भेजना पड़ेगा, 6D1 करना पड़ेगा। एंड देन अपन आगे 90 to 103 में कहां जाएंगे बच्चों? बताओ। 5F 14, 1 to 14 और फिर 6D 2 to 10। क्या इतना समझ में आया बच्चों? बोलो। अरे इतना समझ में आया क्या नवाबों? एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लेंथेनम और एक्टिनियम N प्लस एल रूल का एक्सेप्शन है? बोलो बच्चों, क्या लेंथेनम और एक्टिनियम N प्लस एल रूल का एक्सेप्शन है बच्चों? कंफर्म है? जाना चाहिए था 4F या 5F में, जा रहा है 5D और 6D में। समझ आया बच्चों? ये बात कंफर्म हो गई। अब देखो बेटा सुनो, तो देखो बेटा, जो लेंथेनम है ना, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? इससे पहले यूनिट केस आती है जिनॉन। ठीक है, जिनॉन आपकी हो गई 6S2 5D1। हो गया बच्चों? जिनॉन का एटॉमिक नंबर बताओ। जिनॉन का एटॉमिक नंबर 54। ओके, 54 के बाद आगे मैंने कितने इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं? बताओ। 3। तो 54 और 3 कितने हो गए? 7 हो गए।
ओके बच्चों, चलो एक काम करता हूं, पहले मैं ना कुछ इंपॉर्टेंट लिखता हूं, फिर बात करेंगे सारों की। ये बच्चों, अब बात करते हैं, मुझे बताओ, देखो समझना, ये जीनोम 6s2, तो 6s तक कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चों? 56। तो 63 में से 56 आप भर चुके हो, ठीक है ना? 56 आप भर चुके हो, है ना? फिर 5d1 और 4f6। अब क्या करोगे बच्चों, बताओ? हमने 6s के बाद यहां भेजा, फिर यहां भेजा, लेकिन क्या ये कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा आपको? क्या ये कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा? क्या यहां से अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ? ज़ीनॉन 6s2 5d0 4f7। इससे क्या फायदा हुआ, बोलो बच्चों? इससे क्या फायदा हुआ? ये स्टेबल हो गया हाफ फिल होने का। अब अगले में आओ, देखो ज़ीनॉन 6s2, 6s के बाद एक इलेक्ट्रॉन 5d में भेजेंगे, भेज दिया, फिर 4f7। क्या इलेक्ट्रॉन जंप करवाना चाहिए? अब जंप नहीं करवाना चाहिए ना, क्योंकि f7 है। इधर आओ, देखो ज़ीनॉन 6s2 5d1 एंड 4f13, ठीक है बच्चों? अब बताओ क्या करेंगे? जंप करवा दूं क्या? जंप करवाने से क्या फायदा हुआ, बताओ? जंप करवाने से फायदा ये हुआ कि ये कॉन्फ़िगरेशन तो मिलेगा नहीं, कॉन्फ़िगरेशन ये मिलेगा 6s2 5d0 4f14 मिलेगा। और इसमें देखो बच्चों, सुनो, ज़ीनॉन 6s2 5d1 4f14 हो गया बच्चों? बोलो समझ में आया? बोलो। अब एक चीज बताओ, ये अपन ने लिख दिया बच्चों, ठीक है? तो मैं क्या कह रहा हूं, आपको डी में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? डी में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? ये जीडी है बच्चों, गैंडोलिनियम। इसका कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में बहुत बार आ चुका आपके। अब देखो सुनो, आपको अगर पूछे कि बताओ 5d1 किस किस में आया, तो देखो बेटा इन में आएगा बच्चों। सीरियम का लिखा नहीं, लिखा दूंगा मैं, सीरियम का लिखा दूंगा। अब देखो बेटा, इसको याद कैसे रखोगे? ये देखो, ऐसे याद रखो, ये सी, ये कौन हो गया? ये लालू हो गया, और ये लालू क्या है? लालू क्या है बच्चों? गधा है। सी लालू गधा, याद हो जाएगा। लेंथेनॉइड के अंदर 5d1 किस किस के अंदर मिलता है ना? मैंने लेंथेनम को भी साथ ले लिया है, ठीक है ना? अरे बोलो बच्चों, याद हो जाएगा, सी लालू गधा। अच्छा एक बात हो बच्चों, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लुटीशियम जो है ना, वो ब्लॉक क्लासिफिकेशन का एक्सेप्शन है? बोलो बच्चों, लुटीशियम ब्लॉक क्लासिफिकेशन का एक्सेप्शन है, ऐसा क्यों बोला? बताओ मेरे को। देखो बहुत सिंपल सी बात है, सुनना, मुझे बताओ 6s तक कितने इलेक्ट्रॉन आए, बताओ? 6s तक 56, है ना बच्चों? अगले 14 इलेक्ट्रॉन, अगले 14 इलेक्ट्रॉन n+l रूल के अकॉर्डिंग किस में जाएंगे, बताओ? अगले 14 इलेक्ट्रॉन n+l रूल के अकॉर्डिंग 4f में।
4f में जाएंगे, कितने हो गए, 56 एंड 14, अरे 56 और 14 70 हो गए। अगर अपन रूल के अकॉर्डिंग चले तो 71 वाला इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है बताओ, 71 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 5d में जा रहा है। तो मुझे बताओ होना कौन से ब्लॉक का चाहिए था, इसको होना कौन से ब्लॉक का चाहिए, डी ब्लॉक का, लेकिन हम इसको रख कहाँ रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, एफ में रख रहे हैं। तो ये ब्लॉक क्लासिफिकेशन का एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ बच्चों, अरे समझ में आया क्या, बोलो। चलो लास्ट देख लो बेटा, सुनो लास्ट सुनिए, मैं लिख रहा हूं एक्टिनियम 89, फिर 95, फिर 96, फिर ये लिया मैंने 102, 103। अब बताओ ये हो गया 7s2 रेडॉन। 7s2 के बाद एक इलेक्ट्रॉन किस में भेज रहे हैं बच्चों बताओ, 7s2 के बाद एक इलेक्ट्रॉन किस में भेज रहे हैं, 6d में। हो गया बच्चों। अब देखो यहां देखो, रेडॉन 7s2 6d1 और 5f6 आएगा ना, बोलो बच्चों। 88 और 189, 95 में से 89 भर दिए, पीछे 6 इलेक्ट्रॉन बचे ना, तो अब इस जंप करवाना पड़ेगा। तो जंप जब करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6d0 5f7 आ गया। अब देखो यहां देखो, रेडॉन 7s2 6d1 5f7, सिरे से देखो बेटा, 7s2 6d1 5f13, यहाँ जंप करवाना पड़ेगा बच्चों, क्या बन जाएगा, रेडॉन 7s2 6d0 5f14, और यहाँ बताओ रेडॉन 7s2 6d1 5f14। तो मुझे बताओ क्या ये लॉरेंशियम भी ब्लॉक क्लासिफिकेशन का एक्सेप्शन है क्या, बोलो बच्चों, है ना, है बच्चों, है। चलो